आगरा थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित बर्बरता को लेकर जनता का आक्रोश फूट पड़ा है। थाना प्रभारी सुमेर धाकड़ पर ग्रामीण रामगिर आदिवासी के साथ थाने के अंदर हथकड़ी लगाकर बेरहमी से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाकर थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन जारी है। घटना के विरोध में एक ग्रामीण थाना परिसर में धरने पर बैठ गए, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ग्रामीणों का आरोप है कि रामगिर आदिवासी को बिना उचित कारण हिरासत में लिया गया और फिर कानून के विपरीत हथकड़ी पहनाकर मारपीट की गई। पीड़ित के शरीर पर चोटों के निशान होने का दावा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। धरने में भाजपा के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त तुरसनपाल व भाजपा पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ नेता और समाजजन मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में थाना प्रभारी को तत्काल हटाने, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जनता और भाजपा नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस का यह रवैया भरोसे को तोड़ता है और कानून के रक्षक ही जब कानून तोड़े तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं आया है। मामले ने तूल पकड़ लिया और अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आगरा थाना अधिकतर ट्रैवल है, आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा रहता है, शहरी समाज है और शहरी समाज पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे गरीब लोगों पर बेकसूर बेमतलब के पकड़ करके थाने बांध करके पीटना, बेरहमी से पिटाई करने तो बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारा पूरा आदिवासी समाज, शहरी समाज यहाँ पर थाने में बैठा है कि हम आदिवासियों को न्याय मिले और यहाँ से जो दरोगाजी है वहाँ से उनको हटाया जाए और हमारे जो आदिवासी भाई की पिटाई की है उस पर विशेष कार्रवाई की जाए। और जाति सूचक गाली भी दी है, शहरी ऐसे होते हैं क्या कर लेंगे वो कर लेंगे, तो इसके विषय में उस पर कार्रवाई की जाए। जी, सबको करा दिया वरिष्ठ लोगों को। पूरा रहने वाला हूँ रामगिर में। मैं घर से साहब आप आगरा को निकल रहा हूँ, नहा धोके चलो आगरा हम जा रहा हूँ, चाय मैं पी आऊँगा, थोड़ा मेरे पास फीस नो उसको पैसा लाऊँ। रोड पे दरवाई खड़े थे, मैंने मेरे से बोला कि आपका नाम क्या है? रामगिर। तो कोई आपको गाड़ी में बैठना चाहिए। क्यों साहब? तो चलो तुमको ले चल रहे हैं साहब। वो वहाँ से धर के मुँह को लेके चल गए। मैंने पूछी है क्या कारण है, कुछ कारण तो वो देखो भाई बताएंगे आगे साहब। और मैंने थाने में आ गए और पेड़ से बांध के उन्होंने पट्टा जमाया साहब मेरे को, लेकिन फिर भी मुझसे नोट नहीं पूछी कि मुझसे न हो गई तूने चोरी किया है। आज तक चोरी मैंने किसी की नहीं किया है साहब, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। वरना तो मेरे पास मारपीट जम के करिए आपको दिख रही है। और दूसरी बात, मेरे से पैसा भी कह रहे थे कितना देगा, कितनी मोड़ चुराएंगे। मैंने कहा साहब गरीब आदमी मैं फ़िलहाल तो गाँव में ही नहीं, वैसे शाम को मैं घर आऊँ, लेकिन वे नहीं माने। मैंने अपनी तलाशी ली, मेरे पास कुछ नहीं निकला, मैं निर्दोष ठहरा, लेकिन उनने मारपीट गई भयंकर। अच्छा मुझसे क्या गई कि बहन गलंड तुझ पर ही मोड़ निकलेगी, उन तो टंगा साहब पट्टी मार दी मुझे साहब। शाम को 5 बजे छोड़ो उनने, लेकिन उनने ये बात बताई कि साले तेरी गांड में टट्टी निकलेगी जब तू बताएगा। अब क्या चाहते हो? अब वो उसका साहब ये मेरी शरीर की उनने गाड़ी तो खरीद दी। अब ये कचू ये 5 भाई बैठे हैं मेरे, सभी ये मैंने इकट्ठा करे हैं, उनने तुम्हारी सुनी नहीं। मैं विजयपुर प्रयाग शायद आगरा भी मैंने तलाश ले, बड़ी बड़ी से हमारे भैया है वो वहाँ टिकल लें। अब मेरा ये कहना है कि उसकी कार्रवाई शुरू करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो हम सब लोग, शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जिले के उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग हम बैठे हैं और निश्चित रूप से हमने ये सब लोगों को अवगत करा दिया है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। इनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। और अगर ऐसा थानेदार अगर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे सरकार को इस थाने से भी हटाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम सभी वरिष्ठ लोगों से इस बारे में संपर्क करेंगे और कार्रवाई कराई भी जाएगी, निश्चिंत रहें। इसीलिए हम सब लोग बैठे हैं। किसी के साथ भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार में कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा। अगर अन्याय होगा तो हम सब लोग उस भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करें। नहीं, उसकी मारपीट की गई है, ये सच्चता है। और यहाँ गांव के सभी लोगों ने देखा है कि बाहर पेड़ से बांध करके उनकी मारपीट करी गई है और निर्दोष व्यक्ति की, उस पर कोई दोष नहीं था और उसको घर से पकड़ के लाए हैं और उसकी मारपीट करी गई है। तो ये तो निंदनीय है और इसके खिलाफ हम सब लोग, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी थानेदार के, हम सब लोग यहीं बैठेंगे और कार्रवाई करा के और पीड़ित व्यक्ति को
और न्याय दिलाएंगे और हम सब उसके साथ पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ाएंगे। कह रहा हूँ कि अगर से आप उनको टाल सकते हैं। किसको? ये दरोगा इनको कितने रुपए की मांग की दरोगा? मोबाइल 5-10-20 हज़ार रुपया ही कही मैंने कोई मोबाइल 10 रुपये ही ना है वो करा कोई रुपये ना है। आपके साथ जो मारपीट की गई वो कहाँ पे थाने के वो अंदर की गई थी या बाहर? बाहर करी पहले और पर बाद में बाम लगे अंदर कोटा में उसमें दो आगरा थाने में दोनों हाथ बांधे दोनों हाथ बांध के और उनने मारपीट करी और दरोगा जी ने स्वयं करी है। अब देखो साहब जवाब है तो मैं जान नहीं दरोगा जी ने वो नाम कहा है कि दीवानी वो नाम कहा है लेकिन मेरी जम के पिटाई करी है। समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो हमारी समाज एक हमारे समाज के व्यक्ति को बेकसूर आगरा थानेदार ने मारा पिटा है बहुत बेरामी से। इसके बारे में हमारी समाज को समाज सूचना गाली दी गई हैं। इसीलिए हमारा सभी अधिकारी और नेताओं से यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ST SC के कानून की कार्रवाई की जाए। शासन ने बोला कि आप देखो वहाँ पर मैं SDOPO साहब से बात हुई थी, SDM से भी बात हुई थी अभी, आप कार्रवाई करो, थाने पर धरना धरो, जैसे कार्रवाई हुई हम करवाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से और लाइव के माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, क्योंकि गृह विभाग उनके पास ही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, और SP साहब से, IG साहब से और पुलिस महानिदेशक महोदय से और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो गृह मंत्री जी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि कल दिनांक 19 दिसंबर 2025 को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना आगरा के पास में एक गांव है मेघपुरा, वहां से जो आगरा थाना प्रभारी है सुमेर सिंह जी एक बेकसूर आदिवासी जो रामगढ़ आदिवासी है मेघपुरा के, उनको लेकर और थाने में आए और उनको बंधक बना लिया। उनके यहाँ हथकड़ी डाली गई और रस्सियों से उनको बांधा गया और थाना प्रभारी द्वारा सुमेर सिंह द्वारा उनकी इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है कि लोग बाग देखेंगे तो लोग दंग रह गए उस वीडियो को देखकर। इतनी जानवरों की भी मारपीट नहीं की जाती है। क्या पुलिस थाने में लिखा रहता है देशभक्ति जनसेवा, तो क्या इस तरह की देशभक्ति कर रहे हैं पुलिस विभाग के जो कर्मचारी है, थाना प्रभारी है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस प्रकरण को लेकर आगे आना पड़ा, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मजबूरी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी समाज के हमारे जो तुरसनपाल बरैया जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो धरने पे बैठे हैं आज आगरा थाना में। हमारे कुछ पूर्व के जो साथी रहे हैं और समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाई गुड्डू जादौन जी विजयपुर और आदरणीय परिचत धाकड़ जी एवं बाईसराम आदिवासी जी जो समाज के जिले के अध्यक्ष हैं, और मुकेश राठौर जो सरपंच जी, एवं मंगू भाई साहब, एवं तमाम वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी आज आगरा थाने में धरने पर बैठे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शासन इतना निरंकुश हो गया है जो अपने कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा सका? क्योंकि आज आम जनता पुलिस के पास न्याय के लिए जाती है, लेकिन उनको वहां पर कोई न्याय नहीं मिल रहा, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। संपूर्ण जिले के थानों में लोग आग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, लेकिन उनको उल्टा डांटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। और कई पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और कुछ दीवान लोग हैं, लोगों से मतलब कार्रवाई करने के नाम पर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचार का अड्डा मतलब पुलिस थानों को बना लिया है।
जो रामगिर आदिवासी की मारपीट की गई है, इससे संपूर्ण आदिवासी समाज में भी तनाव है और विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस में भी भारी आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी में भी आक्रोश है। थाना प्रभारी को लाइन अटैच तो कर दिया है, लेकिन थाना प्रभारी जो सुमेर सिंह है उनको तत्काल निलंबित करके और उन पे एट्रोसिटी एक्ट कायम होना चाहिए। अगर ये मंगलवार तक एसपी साहब और प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री, डीजीपी महोदय और आईजी महोदय, आप सबसे मेरा आग्रह, मंगलवार तक इन पे एट्रोसिटी एक्ट कायम होना चाहिए थाना प्रभारी सुमेर सिंह पर और निलंबित करना चाहिए। बुधवार से हम पूरा एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। हम इसमें जो जनहानि होगी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी इसमें पूरी। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में गरीबों पर आए दिन अन्य अत्याचार हो रहे हैं। कई लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो 10-10 फुट गहरे गड्ढों में हमारी बहन बेटियों को मार के गाड़ा जा रहा है, कहीं ट्रकों से घसीटा जा रहा है, कहीं आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है और वन विभाग भी आदिवासियों के साथ में क्रूर अत्याचार कर रहा है। अभी आपने सिंगरौली भी देखा, वहां आदिवासियों के घरों को और उनको खेतों को उजाड़ा जा रहा है। ऐसा सोपोर में भी कई जगह वन विभाग वाले आदिवासियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रशासन से आग्रह है कि आदिवासियों को परेशान ना करें, क्योंकि आदिवासी का इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी समाज का भी मेरा विशेषकर श्योपुर एसपी साहब अग्रवाल साहब से एवं एडिशनल एसपी भूरिया साहब से आग्रह है कि आप तत्काल सुमेर सिंह धाकड़ पर कार्रवाई करके एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा कायम करें और इनको निलंबित भी किया जाए। नहीं, पूरा कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज एवं विधानसभा क्षेत्र के लोग बुधवार से श्योपुर एसपी साहब आपका घेराव करेंगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जय हिंद, जय भारत साथी।